if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. Hey everyone, I am Pranjali and welcome to my channel. तो finally wait is over and IKEA is now in Bengaluru. ये नागसंद्रा मेट्रो स्टेशन से 2 मिनट्स के वॉक में है। IKEA में 2 लेवल की पार्किंग है, एक P1 एक P2। IKEA 4.6 लाख स्क्वायर फीट की रेंज में फैला हुआ है। प्राइस यहाँ का स्टार्ट होता है 19 रुपीज़ से। 60 प्लस रूम डेकोरेटेड है। 7000 से भी ज़्यादा होम फर्निशिंग प्रोडक्ट है। ये 4th आउटलेट है IKEA का। आपको जहाँ भी ऐसा येलो बोर्ड दिखता है उसका मतलब यही है कि वो पर्टिकुलर फर्नीचर उस कैटेगरी का सबसे सस्ता फर्नीचर है। तो यदि आप बजट में है तो इट हेल्प्स टू मेक डिसीजन। One of the 60 plus room to get inspired from. चॉकलेट स्मॉल एंड करके एक एरिया भी है। यदि आपका बच्चा 95 सेंटीमीटर से 135 सेंटीमीटर के बीच में आता है तो आप इजीली उसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। दे कैन एंजॉय। जब आप घूमेंगे तो आप देखेंगे कि कितने अच्छे से रूम को इन्होंने डेकोरेट किया है। एंड आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आपको जो भी प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं आप या तो उनकी फ़ोटो खींच लीजिए। मेन टैग की फ़ोटो खींचेंगे तो आप जब मार्केट प्लेस जाएंगे तो वहाँ से ईज़िली वो सब सामान पिक कर सकते हैं। आप जब भी कोई भी फर्नीचर IKEA से भी प्लान कर रहे हैं परचेज़ करने का तो आप इस टैग में ध्यान से देखिएगा कि मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया है, उसमें और भी कोई कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि नहीं, वो सारी डिटेल्स उसमें मेंशन रहती है। यहाँ पे केबल मैनेजमेंट वाला भी सेक्शन दिया है जो मुझे बहुत पसंद आया। एंड ड्रॉर्स तो मस्ट है यार। हर एक रूम की वाइब्स, कलर चॉइसेस, मटेरियल सिलेक्शन बहुत अलग अलग है। तो आप 60 प्लस रूम है तो कितने ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हैं। यहाँ पे स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र की वाइड वैरायटी है। हर एक एस्थेटिक में मैच कर सकता है, ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज़र है। This is one of them. यहाँ ना रूम्स के लेआउट जो मेंशन है तो आपको उससे अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि इन्होंने कितने एरिया में ऑर्गेनाइज किया है, क्या मटेरियल यूज़ किया। जैसे कि वुडन फ्लोरिंग है इस रूम में।
आइकिया के जो फर्नीचर है वो हाईली मॉड्यूलर है एंड हाईली कस्टमाइजेबल है। दैट्स वाई यहाँ पे इतने सारे होल दिए हैं कि आप शेल्फ मूव कर सकें ईजिली, बट उसका ड्रॉबैक ये भी हो जाता है कि वो होल्स विजिबल होते हैं। यू कैन यूज़ कवर कैप्स टू हाइड दीज होल्स। वाइल परचेसिंग फर्नीचर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप कौन से मटेरियल का फर्नीचर ख़रीद रहे हैं। जैसे ये पर्टिकुलर फर्नीचर सॉलिड पाइन वुड का है, बट ऐसा ही मैंने एक फर्नीचर देखा जो कि बिली बुक केस है जो MDF से बना होता है। तो मेक श्योर कि आपने मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद ही फर्नीचर सेलेक्ट किया है। ये बुचर ब्लॉक डाइनिंग टेबल है जो कि काफ़ी स्टर्डी होता है, एक आपके रूम में फार्म हाउस इफेक्ट देगा। एंड इसके बीच में एक गैप है जो कि आप डाइनिंग टेबल रनर लगा के ईजिली हाइड कर सकते हैं। ये ऐसा इसलिए बनाया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए एंड कॉस्ट भी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। जितने कम ड्रॉर फ्रंट्स दिखते हैं उतना ही क्लीन किचन दिखता है, तो ये हिडन ड्रॉर का कंसेप्ट कम्स इन हैंडी देयर। वैसे ही मैंने देखी एक डकलेस चिमनी जो कैबिनेट के पीछे छुप जाती है एंड जब आपको यूज़ करना है तो आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लगा। ये बाकी ब्रांड्स में भी है, बॉश में भी है। IKEA प्रमोट इटसेल्फ एज अ होम फर्निशिंग ब्रांड, बट अप्लायंसेस भी सेल करता है जैसे कि डिश वॉशर, चिमनी एंड मैनी मोर। दिस इज़ अ डे बेड। आप सोफ़ा कम बेड भी बोल सकते हैं। इसमें ड्रॉर स्टोरेज भी दिया गया है और ये बेड एक्सटेंड हो जाता है। तो यदि आप किड्स प्लस गेस्ट बेडरूम टाइप से बनाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि प्ले एरिया भी मिल जाता है एंड एक्स्ट्रा स्लीपिंग एरिया भी। यार किसने सोचा था कि इतनी सी जगह में हम इतना सारा सामान नीटली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सीरियसली कुडोज टू IKEA। This is the most common 2 BHK layout in Bangalore. So if you don't want to hire any interior designer ना, तो just copy it as it is and it will look so damn amazing. IKEA फोर्स करता है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। जैसे ये 4 कैलेक्स यूनिट इन्होंने जोड़ के एक यूनिट बनाया है एंड नीचे ट्रॉली रखी है। इस ट्रॉली के ऊपर ना मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो यदि आप थोड़ा भी सोच रहे ना खरीदने का तो वो वीडियो ज़रूर देखना। एंड लेज लगाया है, लाइक क्वाइट इनोवेटिव।
जैसे एनहेट का रैक है, इन्होंने इसे किचन में लगा के रखा है, आप इसे बाथरूम में भी लगा सकते हैं। इट्स ऑल अपॉन योर क्रिएटिविटी कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। दिस किचन इज़ बेस्ट इफ अ पर्सन इज़ लिविंग अलोन। इंडक्शन है, छोटा सा काउंटर टॉप है, सफिशिएंट स्टोरेज है। बालकनी को भी कितने इनोवेटिवली डिज़ाइन किया है। यहाँ पे इनकी फ्लोरिंग अलग से मिलती है, तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड दिस टेबल एंड चेयर, एक अच्छा सा कॉफ़ी नोक क्रिएट हो जाता है। टेबल चेयर्स फोल्डेबल होती है, तो आप इनको जब यूज़ में नहीं है तो हैंग कर सकते हैं। यहाँ कॉस्ट भी मेंशन रहता है कि यहाँ पे जितने प्रोडक्ट से इन लोग ने डेकोरेट किया है, यदि आप वो सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट क्या आएगा। ऑल्दो मुझे फेक प्लांट्स पसंद नहीं है, बट ये काफ़ी रियल लुकिंग फेक प्लांट्स थे। The perfect solution to organize your stationery is pegboard. As simple as that. बेस्ट तरीका है डस्टबिन स्टोर करने का। उसके ऊपर हिडन ड्रॉअर भी है, तो यू कैन कीप योर गार्बेज बैग्स देयर।
आजकल सोफ़े के पीछे स्टोरेज का काफ़ी ट्रेंड है। यहाँ पे इन्होंने कैलेक्स का यूनिट रखा है जो कि लुक में काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड ये ड्रोना का स्टोरेज बॉक्स है। फैक्ट अबाउट बिली बुक केस, मैंने कहीं पढ़ा था कि हर 10 सेकेंड्स में एक बिली बुक केस सेल होता है। पिलो कवर्स काफ़ी रीजनेबल रेट से स्टार्ट हो जाते हैं। ये जस्ट 200 का एक पिलो कवर था। तो ये ना रिमोट रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ लगी, जैसे कि रिमोट जनरली टेबल के ऊपर ही पड़ा रहता है, तो जस्ट आर्म्स में डाल लो, सोफ़ा की आर्म्स में डाल लो और इजीली रिमोट रख सकते हैं। सोफ़ा की क्या वाइड वैरायटीज़ है, इतने अलग अलग फैब्रिक्स हैं, इतने प्यारे प्यारे कलर्स हैं। मुझे जो पसंद आया वो ये वाला सोफ़ा था। ये मॉड्यूलर काइंड ऑफ सोफ़ा है, तो इसको अपन एल शेप भी बना सकते हैं, स्ट्रेट सोफ़ा भी बना सकते हैं। जस्ट अपन को पर्टिकुलर पीसेस पिक करने हैं, फैब्रिक सेलेक्ट करना है और अपना सोफ़ा रेडी। सोफ़ा के कलर से बोर हो जाओ ना तो कोई टेंशन नहीं है, सोफ़ा का कवर नया खरीद लो एंड नया सोफ़ा रेडी। यहाँ लेदर का लुक अलाइक सोफ़ा अवेलेबल था जो कि पॉलिएस्टर एंड कॉटन से बना हुआ है। टच एंड फील में लेदर ही लग रहा था एंड प्राइस इज़ रीजनेबल टू। यहाँ आर्म चेयर्स का भी ह्यूज कलेक्शन है। बच्चों के लिए भी आर्म चेयर्स है, बड़ों के लिए भी काफ़ी अलग अलग शेप्स में, साइजेस में अवेलेबल है। एक रूम को एक अलग ही लुक दे देता है यदि एक आप ऐसे एक्शन चेयर्स रखते हैं तो। There is a huge collection of convertible sofas, sofa with storage, sofa cum bed.
तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि आइकिया के जितने भी फर्नीचर है वो स्पेस सेविंग, स्टोरेज, ये सब पे बहुत फोकस करते हैं। वैसे ये एक ड्रॉप लीफ टेबल है जो कि इतनी एक्सटेंड भी हो जाती है और जब ज़रूरत नहीं है तो एक छोटे से कॉर्नर में भी आप साइड टेबल के जैसे रख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिमिलर टेबल्स अलग अलग प्राइस रेंज में मिल जाएगी, जैसे कि 10,000 की है विद ग्लास, विदाउट ग्लास आपको 9,000 में मिल जाएगी, और ऐसे ही थोड़ा सा मटेरियल चेंज होकर वो 5,000 की हो जाती है। तो ऑब्वियसली डिफरेंसेस हैं, बट इफ़ यू आर जस्ट कंसिडरिंग अ वाइट टेबल तो उसमें आपको बहुत वैरायटी मिल जाती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। हॉल वीडियो जल्दी आएगा, पर तब तक के लिए आप मेरा पुराना आइकिया हॉल वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।